नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। विवादित हेड ऑफ गॉड गोल से दुनिया को हैरत में डालने वाला फुटबॉल का महानतम खिलाड़ी अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर डिएगो मैराडोना अब इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। अद्भुत, बदनाम, असाधारण, जीनियस और गुस्सैल डिएगो मैराडोना फुटबॉल के एक ऐसे महानायक जिसके कई ऐप भी थे। फुटबॉल के सबसे करिश्माई खिलाड़ियों में से एक अर्जेंटीना के मैराडोना के पास प्रतिभा, शौखी, नज़र और रफ्तार का ऐसा भंडार था जिससे वो अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। बिहारी खबर की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आइए देखते हैं भारत के कुछ चर्चित चेहरों ने इन पे क्या ट्वीट किया है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, फुटबॉल और खेल कि दुनिया ने आज अपना सबसे महान खिलाड़ी में से एक खो दिया है। रेस्ट इन पीस डिएगो मैराडोना, आप याद आएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लीजेंड डिएगो मैराडोना हमें छोड़कर चले गए हैं। मैराडोना वो जादूगर थे जिन्होंने हमें दिखाया कि फुटबॉल को द ब्यूटीफुल गेम क्यों कहा जाता है। उनके परिवार, दोस्त और प्रशंसकों के लिए मेरी संवेदनाएं। सौरव गांगुली ने ट्वीट किया, मेरा हीरो चला गया। मेरे पागल जीनियस, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैंने फुटबॉल तुम्हारे लिए देखना शुरू किया था। युवराज सिंह ने ट्वीट किया, महान मैराडोना के देहांत की खबर से दुख हुआ। उन्होंने बादशाह की तरह अपनी शर्तों पर जिंदगी बिताई और मैदान व मैदान के बाहर अपने मापदंड तय किए। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी कमी खलेगी। शाहरुख खान ने ट्वीट किया, डिएगो मैराडोना, तुमने फुटबॉल को और खूबसूरत बना दिया। तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। उम्मीद है तुम अब स्वर्ग का भी दिल वैसे ही बहलाओगे जैसे इस दुनिया का बहलाया था। मैराडोना का जन्म आज से 60 साल पहले अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में झुग्गी झोपड़ी वाले एक कस्बे में हुआ था। अपनी गरीबी से लड़ते हुए वो युवावस्था आने तक फुटबॉल के सुपरस्टार बन चुके थे। कुछ लोग तो उन्हें ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले से भी शानदार खिलाड़ी मानते हैं। मैराडोना ने 491 मैचों में कुल 259 गोल दागे थे। इतना ही नहीं, एक सर्वेक्षण में उन्होंने पेले को पीछे छोड़ 20वीं सदी के सबसे महान फुटबॉलर होने का गौरव अपने नाम हासिल किया था। हालांकि इसके बाद फीफा ने वोटिंग के नियम बदल दिए थे और दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। मैराडोना विलक्षण प्रतिभा के धनी और उनके बचपन से ही नजर आने लगा था। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत में कदम रख दिया था। कद से छोटे और शरीर से मोटे, सिर्फ 5 फीट 5 इंच लंबाई वाले मैराडोना कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं थे। मैराडोना के पास चतुराई, तेजी, चौकसी वाली नज़र, फुटबॉल को काबू में रखने की क्षमता और ड्रिबलिंग जैसे गुण थे जिन्होंने उनके ज़्यादा वजन से कभी कभार होने वाली दिक्कतों को ढक दिया था। 1977 में अर्जेंटीना बनाम हंगरी में के मैच से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की शुरुआत हुई। 1982 में बार्सिलोना में 2 साल बिताने के बाद नेपोली में शामिल हुए। 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया। 1990 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में रनर अप बनाया। 1991 में ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद 15 महीने का प्रतिबंध झेला। 1994 में अमेरिका में वर्ल्ड कप के दौरान डोप टेस्ट फेल होने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 1997 में तीसरी पॉजिटिव टेस्ट के बाद प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायर हुए। 2010 में 2 साल तक अर्जेंटीना की टीम के मैनेजर, वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद पद से अलग हो गए। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर नजर डालते हैं। मैराडोना ने अपने 37वें जन्मदिन पर प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि इसके बाद भी विवाद और मुश्किलें उनका पीछा करती रहीं। मैराडोना ने एक पत्रकार पर एयर राइफल से गोली चलाई थी जिसके लिए उन्हें 2 साल 10 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। कोकीन और शराब की लत की वजह से उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कई तकलीफें हो गई थी। उनका वजन भी काफ़ी बढ़ गया था और एक समय 128 किलो तक पहुंच गया था। साल 2004 में मैराडोना को दिल का दौरा पड़ा था जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ा था। मोटापा घटाने के लिए मैराडोना को गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी तक करानी पड़ी थी। इतना ही नहीं,
ड्रग की लत से छुटकारा पाने के लिए भी मदद लेनी पड़ी थी। इन सभी विवादों और परेशानियों के बावजूद साल 2008 में मैराडोना को अर्जेंटीना के नेशनल टीम के मैनेजर के तौर पर नामित किया गया। उन्हें मैनेजर के लिए कई और भूमिकाएं भी मिली, जिनके बारे में लोगों की राय बटी रही और वो लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहे। एक बार उनके कुत्ते ने उन्हें होठ पर काट लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने सर्जरी करानी पड़ी थी। मैराडोना ने एक विवाहित संबंध से जन्मे अपने बेटे डिएगो एमरांडो जूनियर को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था। साल 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में जब वो रूस में अर्जेंटीना और नाइजीरिया के बीच मैच देखने गए थे, तब उनका एक फ़ोटो वायरल हो रहा था। इस फोटो से पता चला था कि मैराडोना की जीवन शैली कितनी बिगड़ चुकी है। रूस में उन्होंने एक नाइजीरियाई फैन के साथ डांस भी किया। मैच शुरू होने से पहले आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना की, मेसी के गोल पर बुरी तरह झूमकर सेलिब्रेट किया। मैच के दौरान ही सो गए और अर्जेंटीना के दूसरे गोल के बाद डबल मिडिल फिंगर सैल्यूट किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मैराडोना को जिंदगी के आखिरी वर्षों में अपनी जीवन शैली सुधारने के लिए मैराडोना को इलाज कराना पड़ रहा था। यानी मैराडोना बेहतरीन, बदनाम, शर्मनाक और मनोरंजन सब थे, असाधारण जिंदगी वाले डिएगो मैराडोना। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।